Hello friends, welcome back to my channel Study and Fun. Let's take study to another level. Guys, this is Harpreet कौर। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ अपने प्रीवियस वीडियो से। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। लास्ट वीडियोस में मैंने सोल्व कर दिए थे 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे। सबसे पहले द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। सो इसमें हमें क्या गिवन है, डेली एक्सपेंडिचर गिवन है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स गिवन है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। हमें कोई भी एक सुटेबल मेथड को यूज़ करके मीन निकालना है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड से निकाल लो। अगर आप सारे मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर जौन सा मेथड यहाँ पे सही रहेगा आप उससे निकालें। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या गिवन है, डेली एक्सपेंडिचर गिवन है। ये हमें कितना गिवन है, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350। सो नेक्स्ट जो हमें कॉलम गिवन है वो दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो इस जो कॉलम को हम क्या मानते हैं, FI। तो इसके हम देख लेते हैं हमें कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये हमें गिवन है 4, 5, 12, 2 एंड 2। तो इनका टोटल हमें गिवन है FI इज इक्वल टू 25। सो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे कॉलम, हमेशा थर्ड कॉलम हमारा किसका बनता है, XI में हमें क्या निकालना होता है, मिड वैल्यूज़। जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है उसकी मिड वैल्यूज़। तो अगर हम 100 और 150 के अंदर मिड वैल्यू देखें तो वो 125 आएगी। अगर आपको ऐसे ना पता चले तो मैंने आपको पहले ही वीडियोस में भी बताया है कि उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू डिवाइड्स में 2। तो ऐसे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया हमारा 125। अब 150 और 200 के बीच में क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 175। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 200 और 250 के बीच में 225। 250 एंड 300 के बीच में हमारे पास क्या आएगा, 275। उसके बाद 300 और 350 के बीच में 325। ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज़। अब अगर हम देखें तो हमारी मिड वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो जो बच्चे तो सिंपली फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो सिंपली निकालेंगे, FI के मल्टीप्लाई XI से कर देंगे। बट जो बच्चे हर मेथड को यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, जो ये नंबर्स है ना इनके बिल्कुल सेंटर वाला नंबर देख लेंगे क्या है, 225। उससे क्या मान लेंगे, A। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे D डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव मेथड से निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, XI में से माइनस कर देंगे A को। XI की एक एक वैल्यू उठाएंगे उसमें से A को माइनस करते चले। ये तो 125 में से 225 किया माइनस, तो हमारे पास कितना आया, माइनस का 100। 175 में से 225 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -50। 225 में से 225 को ही माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 0। उसके बाद 275 में से माइनस किया 225 तो हमारे पास आ गया 50 एंड 325 में से जब हमने 225 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100।
तो अगर हम देखें तो ये डेरिवेटिव थोड़े इसमें एक कॉमन वैल्यू हमारे पास आ रही है, यानी कि हम इससे भी नेक्स्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे 50। तो नेक्स्ट मेथड जो है स्टेप डेरिवेटिव के लिए हमें क्या निकालना होता है, ui हम कैसे निकालते हैं कि जो d की वैल्यूज़ होती हैं उसे हम डिवाइड कर देते हैं किसी भी एक कॉमन नंबर से। तो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो 50 से डिवाइड किया, जब हमने 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2। 50 से डिवाइड करेंगे तो -1। 0 से डिवाइड किया 0, 50 को 50 से डिवाइड किया 1, 100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो ये तो आ गई हमारी डेरिवेटिव की वैल्यूज। उससे जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जो लास्ट कॉलम बच गया इसमें क्या करेंगे, एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई से कर देंगे, एफ आई इंटू यू आई। तो क्या होगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया -8, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया -5, 12 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। एफ आई यू आई का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा -7। तो मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब हम स्टेप डेरिवेटिव से निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस एफ आई यू आई समेशन एफ आई यू आई डिवाइड्स एफ आई इनटू जो हमने कॉमन नंबर लिया था, यहाँ पे क्या कॉमन नंबर लिया था 50। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ए हमारे पास कितना है 225 प्लस जो हमारे पास एफ आई यू आई है वो कितना है -7 और एफ आई कितना है हमारा 25। उसके बाद जो हमारा पीछे गया था 50 हमने कैंसिल कर दिया, 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50। उसके बाद क्या करेंगे 225 तो ऐसे ही रह गया, प्लस जब हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया और प्लस माइनस माइनस ये आ गया -14। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 221। हमें यहाँ पे किस चीज़ का मीन निकालना था, एक्सपेंडिचर का, खर्चे का मीन निकालना था। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या वो लगाएंगे रुपीज़। सो ये तो था हमारा फर्स्ट 6th क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया जो एफ आई सेकेंड वाली लाइन थी उसे एफ आई मानना, उसका टोटल किया। उसके बाद एक्स आई में हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसकी मिड वैल्यूज़ निकाली। उसके बाद जो हमारी एक्स आई की वैल्यूज़ थी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, बट अगर कुछ बच्चों को सारे फार्मूलाज रिमेंबर नहीं करने, वो जस्ट एक फार्मूला से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको। उसके बाद जो हमारे पास हमने निकाला वो था डेरिवेटिव के लिए डी वाली लाइन। तो डी कैसे निकलता है, कोई भी एक्स आई में से जो बिल्कुल सेंटर वाला नंबर होगा उसे हम ए मान लेते हैं। तो ए को हमने क्या किया, डी के लिए हमने क्या किया, एक्स आई की वैल्यू में से ए को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जो हमारे ये ए डी की वैल्यूज़ थी इसमें एक कॉमन नंबर हमें मिल रहा था 50, तो हमने क्या किया स्टेप डेरिवेटिव भी यहाँ पे लगा दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया यू आई निकाला। यू आई कैसे निकला, हमारा जो डी की वैल्यूज़ थी उन्हें कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये आ गया। उसके बाद एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई से एंड देन फॉर्मूला में पुट कर दी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी इनकरेज हो जाऊँगी आपकी वीडियोस को बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7, to find the concentration of SO2 in air in parts per million, that is ppm. The data was collected from 30 localities in a certain city and is presented below. तो जो हमारे पास कितनी लोकेलिटीज़ गिवन है 30, तो यानी कि हमारे पास सेकेंड लाइन का जो है वो टोटल कितना दिया हुआ है 30। तो क्वेश्चन को इसमें क्या निकालना है हमें, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। SO2 का कंसंट्रेशन निकालना है हमें एयर में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हमें क्या सबसे पहले गिवन है कंसंट्रेशन, ये हमें कितनी गिवन है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08। नेक्स्ट जो गिवन है हमें 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है उसे हम क्या मानते हैं FI। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 499,242, और इसका टोटल हमें पहले गिवन था 30, FI इज इक्वल टू 30। तो इससे जो नेक्स्ट हमारा कॉलम बनता है वो हर एक फॉर्मूला में बनता है, वो होता है हमारा XI। XI में क्या करते हैं हम मिड वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अगर हम देखें इनके बिल्कुल मिड में क्या होगा 0.02, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा 0.4 और 0.08 के बीच में क्या होगा 0.06। नेक्स्ट जो है वो 0.08 और 0.12 के बीच वो क्या होगा 0.10। 0.12 और 0.16 के बीच में 0.14, 0.16 और 0.20 के बीच में 0.18, 0.20 और 0.24 के बीच में 0.22। सो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम आएगा, अब देखो ये बात मैं आपको शुरू से लेकर हमेशा ही बता रही हूँ कि आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे ना आप उसी से निकालो, किसी भी मेथड से निकालोगे आपका आंसर वही आएगा। बस पॉइंट के बाद 1-2 अक्षर का फ़र्क पड़ेगा, वो इतना मैटर नहीं करेगा। अगर आपका पॉइंट के पहले वाला आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर एक्यूरेट है। सो इस क्वेश्चन में मैं जो निकालने वाली हूँ वो सिंपल डायरेक्ट मेथड से निकालूंगी। तो FI इंटू XI, FI के मल्टीप्लाई कर दूंगी XI से। 4 2 जा 8 और 2 पॉइंट के बाद 0 है 0.08, 9 6 जा 54, तो 0.54, 2 पॉइंट्स के बाद है ना पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बाद लगा दिया पॉइंट। 9 10 जा 90, तो ये आ गया 2 पॉइंट्स के बाद पॉइंट। और फिर 14 2 जा 28, ये आ गया हमारे पास 0.28। 18 4 जा 64, ये आ गया हमारे पास 0.64। उसके बाद 22 2 जा 44, 0.44। तो जब मैं इन्हें ऐड करूँगी तो हमारे पास FI XI का जो टोटल आएगा वो आएगा 2.88। तो ये हमारा सिंपल था। तो सिंपल वाले मीन का फॉर्मूला भी सिंपल होता है, वो क्या होता है समेशन FI XI डिवाइड्स FI। तो FI XI की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2.88 डिवाइड्स 30। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगी 30 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.096।
वैसे तो बुक में 0.099 है, बट ये आंसर भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि अब पॉइंट से पहले ज़ीरो आनी थी, उसके बाद भी एक दो वर्ड्स मैच ही हो रहे हैं। तो जब हम डिफरेंट फॉर्मूला से निकालते हैं ना, डिफरेंट मेथड से, क्योंकि जो बुक वालों का आंसर है वो किसी और मेथड से है और मैंने निकाला है डायरेक्ट मेथड से, तो पॉइंट के बाद एक दो नंबर का चेंज हो ही जाता है, बट वो गलत नहीं होता, वो आपका एक्यूरेट ही होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा हुआ है? अ क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये रिकॉर्ड कितने स्टूडेंट्स के? 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एट। हमें मीन निकालना है कि कितने डेज एक स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा, उसकी मीन वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट जो हमें इसमें हमें कितना गिवन है? 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 नंबर्स का, यहाँ पे भी 4 नंबर्स का, यहाँ 6 का, यहाँ पे 8 नंबर्स का, यहाँ 10 और यहाँ पे 2 नंबर्स का। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी का चेंज मैटर नहीं करेगा। मैटर तब करेगा अगर यहाँ पे जैसे 0 और यहाँ पे 6 है, तो मीन्स कि अगर हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अलग होगी ना, तब हमारा क्वेश्चन डिफरेंट होगा। तो उसके लिए हमें ये टर्म्स को पहले इक्वल करना पड़ेगा। 10 इसके इक्वल है, 14 इसके इक्वल है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट जो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है? नंबर किसकी गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ये हमें कितनी गिवन है? 11, 10, 7, 4, 4, 3 and 1। ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो इनका टोटल भी हमें गिवन है। F5 का टोटल हमें कितना गिवन है? इसे हम क्या मानते हैं? F5, और F5 का टोटल हमारे पास कितना है? 40। तो इससे नेक्स्ट जो हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम सोल्व करना होता है वो होता है XI। तो XI के लिए हमें इनकी मिड वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो इनके बिल्कुल मिड में क्या बैठे हैं? देखो 0 और 6 के बिल्कुल मिड में क्या होगा? 3, 6 और 10 के बिल्कुल मिड में क्या होगा? 8। उसके बाद 10 और 14 का मिड क्या होगा? 12। उसके बाद 14 और 20 का मिड क्या होगा? 17। 20 और 28 का मिड क्या होगा? 24। 28 और 38 का मिड क्या होगा? 33। और 38 और 40 का मिड 39। ये होगी हमारी मिड वैल्यूज़। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मिड वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी आ गई मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी? इन्हें दूसरे मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। बट अगर आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो FI की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो XI से। तो मैं तो दूसरा मेथड भी सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगी? जो बिल्कुल सेंटर वाला नंबर है 17, उसे मैं A मान लूँगी। उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट हमारा कॉलम सॉल्व होगा वो होगा D का। D के कॉलम को कैसे सॉल्व करूँगी? XI में से माइनस कर दूँगी मैं A की वैल्यूज़ को। ओके, उसके बाद जब मैंने 3 में से 17 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया -14। 8 में से 17 माइनस किया तो -9। 12 में से 17 माइनस किया तो -5। 17 में से 17 माइनस किया 0। 24 में से 17 माइनस किया तो 7।
33 में से 17 माइनस किया तो 16, और 39 में से 17 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 22। अब अगर देखें तो ये जो हमारी डी की वैल्यूज़ है उनमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जिससे हम डिवाइड करें तो हमारे ये वाले नंबर्स छोटे हो जाएं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस डेरिवेटिव जो सेकंड वाला मेथड है वो ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, f(i) की मल्टीप्लाई कर दूँगी d से। ui तो निकाल नहीं सकते, वो तो तब निकालते हैं ना जब क्या कहते हैं हमारे पास इनमें कुछ कॉमन हो, तो हम d की वैल्यू को उससे डिवाइड कर देते हैं और वो हमारा कौन सा कॉलम बन जाता है, ui। तो हम यहाँ पे सिर्फ d तक निकालेंगे तो f(i) की मल्टीप्लाई d से कर देंगे, चाहे आप इसे d को चाहे di। तो f(i) की मल्टीप्लाई जब d से करेंगे तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो -154, 9 10 ज़ा 90, तो ये आ गया हमारे पास -90, 5 7 ज़ा 35, तो ये आ गया -35, 4 0 ज़ा 0। नेक्स्ट है 4 7 ज़ा 28, 16 3 ज़ा 48, 22 1 ज़ा 22। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो f(i) d का जो टोटल होगा हमारे पास वो होगा -181। ये आ गया हमारे पास टोटल। उसके बाद हम निकालेंगे मीन। तो मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस समेशन f(i) d डिवाइड्स f(i). अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 प्लस f(i) d की वैल्यू हमारे पास है -181 डिवाइड्स f(i) की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40। तो जब हमने -181 को 40 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4.525, और जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आ गया 4 तो जब हम 17 में से माइनस करेंगे 4.525 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.48। और हमें किसके बारे में पूछा था कि कितने डेज के लिए कितना एब्सेंट है उसकी हमें मीन निकालना है, तो ये किस में आ जाएगा डेज में। सो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले मैं फिर से कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट दिया हुआ है हमें। फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। अब ये देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वो क्या होगी कि 45 55 सॉरी ये क्वेश्चन ठीक है, तो ऐसे ही हम कर लेंगे इसे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी सिंपल है उन्हीं क्वेश्चंस की तरह। अगर आप चाहे तो सिंपली इसे डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, जोन सा मेथड आपके लिए सूटेबल हो आप वही मेथड यूज़ करो। तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले लिटरेसी रेट, ये हमें कितना गिवन है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। नेक्स्ट जो लाइन हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ सिटीज़। जो सेकंड हमें लाइन गिवन होती है उसे हम क्या मानते हैं f(i) मानते हैं इसे हम। तो नंबर ऑफ सिटीज़ हमें कितनी गिवन है 3 10 11 8
एंड 3। और जब हम इन्हें टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। FI का टोटल 35। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनता है वो बनता है XI का, जिसमें हमें क्या निकालनी होती है, मिड वैल्यूज़। तो 45 और 55 के मिड में क्या होगा, 50। 55 और 65 के मिड में 60। 65 और 75 के मिड में 70। 75 और 85 के मिड में 80। 85 और 95 के मिड में हमारे पास क्या होगा, 90। तो सेंटर में हमारे पास क्या है, 70। 70 को हमने मान लिया ए। अगर मान लो हमारे पास सेंटर में दो वर्ड्स आ जाए, ऊपर भी दो है नीचे भी दो है और सेंटर में भी दो आ जाए, तो दोनों में से कोई भी मान लो आप। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेंटर वाले को मानना है, आप किसी को भी मान सकते हो। तो अब निकालते हैं अपनी डी की वैल्यू। ये हमारे नंबर्स जो थे थोड़े बड़े थे, मैंने छोटा करने के लिए इन्हें सेकंड मेथड लगा लिया, डी वाला, डेरिवेटिव वाला। डेरिवेटिव कैसे निकलता है, XI में से माइनस कर देते हैं ए को। तो 50 में से जब हम 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। 60 में से 70 माइनस करेंगे तो -10। 70 में से 70 को माइनस करेंगे 0। 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो 10। 90 में से 70 को माइनस किया तो 20। ये आ गई हमारी डेरिवेटिव की वैल्यूज़। अब अगर हम देखें तो जो हमारे ये सारी डेरिवेटिव की वैल्यूज़ है वो सारी 10 से कट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे स्टेप डेरिवेटिव भी तो लगा सकते हैं। उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, UI कैसे निकलता है, डेरिवेटिव डिवाइड्स बाय कॉमन नंबर, कौन सा है, 10। तो जब हमने 20 को 10 से डिवाइड किया तो -2। 10 को 10 से डिवाइड किया यहाँ पे -1, 0। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 और 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2। अब हम नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे FI इंटू UI की। 3 2 ज़ा 6 -6। 10 1 ज़ा 10, ये आ गया -10। 11 0 ज़ा 0। 8 1 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो FI UI का टोटल जो हमारे पास आएगा वो आएगा -2। तो अब फॉर्मूला में पुट करते हैं अपने। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, A प्लस समेशन FI UI डिवाइड्स बाय FI इंटू कॉमन नंबर, कौन सा कॉमन नंबर लिया था हमने, 10। तो A की वैल्यू कितनी थी, 70 प्लस FI UI की वैल्यू कितनी आई, -2 डिवाइड्स बाय जो हमारे पास FI था वो कितना था, 35 मल्टीप्लाई 10। तो 10 से 35 कैंसिल हो जाएगा 2 पे और ये 7 पे। तो ये आ गया 70 प्लस ये कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, माइनस का था और 7। और जब हमने 70, ये कितना आ गया, प्लस माइनस -4/7। जब हमने 4 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.57। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 69.43%, क्योंकि हमें लिटरेसी रेट निकालना था परसेंट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे की जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जिन बच्चों ने सारे के सारे फॉर्मूलाज किए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि इतने इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे मीन के हर एक फॉर्मूला को याद रखना है। सो बी रेडी फॉर द वीडियो। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।